सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर बैंग यूंग की और मिया शॉ के बीच एल्केमी कंपटीशन चल रहा होता है। तभी वो दोनों अपनी पिल बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी आगे बढ़ता है और बैंग यूंग के फर्नेस को ओपन करके उस पिल को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है बैंग यूंग ने रिफाइन किया है 7 नोट्स शुमाई पिल को और इसमें फाइनली 6 ऑफिसेस दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद बैंग यूंग भी खुश होते हुए कहने लगती है वाह, मैंने 6 ऑफिसेस को रिफाइन कर दिया। ये मेरी बॉडी की ऑलरेडी लिमिटेशन पर है और ये सब सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि मैंने फ्लेम ऑफ बीस्ट को ऑब्जर्व किया है। हालांकि मैं इस चीज से काफी ज्यादा निराश हूँ कि मैं 7 की को रिफाइन नहीं कर पाई, लेकिन ये मैच जीतने के लिए तो काफी होना चाहिए। तभी वो पर्सन उसके बाद मिया शैन्यो के फर्नेस से उस पिल को बाहर निकालता है, जिसको देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी वो वहाँ पे अनाउंस करता है मिया शैन्यो ने 7 ऑफिसेस को बनाया है, इसने 7 की को एक साथ रिफाइन कर दिया। जिसको देखने के बाद वहाँ पर सभी हैरान होते हैं। वैंग यूंग भी आगे आकर उस पिल को देखने लगती है। तभी ये देखकर यूंग गुस्से में कहने लगती है ये नामुमकिन है, ये किस तरह से सेकंड लेवल की एक अल्केमिस्ट बन सकती है। तभी इसको देखते वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और अनाउंस कर देते हैं मिया शैन्यू पहला राउंड जीत जाती है। जिसके बाद वहाँ पर मोइन की क्लास में सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी शैन्यू भी अपनी सीट की तरफ नीचे दौड़ती है। तभी वहाँ पर यूंग अपने टीचर के पास जाती है, उनसे माफी मांगने लगती है। तभी दियाओ उससे कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिया शैन्यू दूसरी रैंक में पहुंच जाएंगी और तुम चिंता मत करो, अभी 2 राउंड बाकी बचे हैं और कीमिंग और मोयंग जरूर हारेंगे। जिसके बाद वो सभी सेकंड राउंड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर वहां पर सभी लोग उनको चीयर करने लगते हैं। तभी वहां पर प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं सेकंड राउंड होने वाला है रिफाइनिंग का, जो की यून और कीमिंग के बीच होने वाला है। तभी प्रिंसिपल आगे जाते हुए कहने लगते हैं आज जो तुम यहाँ पर इम्प्रूव करोगे वो फर्स्ट क्लास का आर्टिफैक्ट वेपन होने वाला है, सिल्वर ब्लैक स्पीयर। एक बारी पहले कीयून एक टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट पहले ही बना चुका है। कीमिंग, अगर तुम एक टॉप लेवल का मॉर्टल आर्टिफैक्ट नहीं बना पाए तो कीयून को ऑटोमेटिकली यहाँ पर विनर घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर हम कंपटीशन को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फिर तुम उससे बहुत ही पीछे हो गए। जिस पर कीमिंग कहता है मैं करूंगा। तभी वो मन में सोचने लगता है मैं यहाँ पर अपने मास्टर को निराश नहीं कर सकता। तभी वो कीयून उससे कहने लगता है तुम बना पाओगे, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे बना पाओगे? तुमने सिर्फ आर्टिफैक्ट को रिपेयर करना सीखा है, वो भी छोटे मोटे को, वो भी 1 मंथ पहले से ही, और तुम सोच रहे हो तुम यहाँ पर एक टॉप ग्रेड का मॉर्टल आर्टिफैक्ट बना पाओगे। अब कीमिंग, तुम यहाँ पर ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। क्या होगा अगर तुम यहाँ पर आर्टिफैक्ट ही नहीं बना पाए? कितनी शर्मनाक बात होगी ना ये। जिस बात पर कीमिंग को भी गुस्सा आ रहा होता है और उससे कहता है ये बात हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम अपने आर्टिफैक्ट को एक साथ कंपेयर ना कर ले। जिस पर वो पर्सन भी दांत बीचते हुए कहने लगता है ठीक है, तो आज हम कंपेयर ही कर लेते हैं। तभी दियाओ भी वहाँ पे सोचने लगता है की यून और कीमिंग सेम मदर से ही बोर्न हुए हैं। की यून पहले से ही प्राउड है और वो की फैमिली का लीडर बनने के काबिल है। वो किस तरह से अपने ब्रदर कीमिंग को झेल सकता है। तभी हम देखते हैं ऑडियंस में कुछ लोग कहने लगते हैं ये देखो कीयून ने पहले से ही अपना वेपन बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये देखो कीमिंग अभी भी सिर्फ आयरन को ही तोल रहा है। तुम्हें कैसे लगता है कि ये उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं? तभी उसके सर पर 2 अखरोट आके लगते हैं, जिस पर वो कहने लगता है उस पर ये सीट किसने फेंके, सामने आओ, हिम्मत है अगर तुम में। तभी हम वहाँ पर मोयुन को फल खाते हुए देखते हैं। तभी हम वहाँ पर कीयून को वेपन रिफाइन करते हुए देखते हैं। तभी ऑडियंस से बात आने लगती है ये कीमिंग कर क्या रहा है, जब इसे वेपन बनाना नहीं आता ये कर क्यों रहा है, ये अपने आप को कीयून से कैसे कंपेयर कर सकता है? तुम देखो किस तरह से वेपन को बना रहा है, कोई इस तरह से भला बनाता है? तभी कीयून भी कीमिंग को देखते हुए कहने लगता है ये क्या इस तरह से सिल्वर ब्लैक स्पीयर को बनाने वाला है? तुम्हें इसको बनाने के लिए सिर्फ चाहिए होता है थोड़ी सी स्ट्रेंथ, टफनेस और 100 ऑफ डीड्स तुम्हें ऐड करने पड़ते हैं। तभी वो सोचने लगता है कि अगर इसने ये इसी तरह से किया तो ये उसके एसेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी हम वहाँ पर कीमिंग को देखते हैं जो सोचने लगता है एनहांसमेंट डीड और ऑक्सिलरी डीड, ये जरूर ऐसी डीड है जो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाई है, तो मुझे इसको शुरुआत से स्लोली स्टार्ट करना होगा। तभी मोइन उसको देखते हुए कहने लगता है ये बच्चा सच में अच्छा कर रहा है, क्योंकि जब तुम बेवकूफों का सामना करते हो तो तुम्हारे दिमाग में ऐरे गहरे ख्याल आते रहते हैं। जिस पर वहाँ पर कीन मैंग्यू भी कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा, अब वैसे भी उसे कोई मौक करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब जो भी उसका मजाक उड़ा रहा है तुम उसके टीचर के तौर पर उनके सर पर पत्थर मार रहे हो। तभी हम मोइन को देखते हैं जो सोचने लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं की यूफेंग के टांग को ठीक करने का भी कोई उपाय ढूंढूं। तभी हम वहाँ पर की यून को देखते हैं जिसका स्पेयर बनकर वहाँ पर तैयार हो जाता है और उसे उछाल कर नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होती है। तभी हम टीचर दियाओ को देखते हैं जो कि मोइन के पास आता है और कहने लगता है मेंटर मोइन, क्या अब आपको नहीं लगता इस मैच को चलाए रखने का कोई
भी फायदा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अब आपका डिसेबल यहाँ पे हारने वाला है, जिसका जवाब देते ही मोइन उनसे कहने लगता है, टीचर दिया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब इस मैच को चलाए रखने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप की उनको सरेंडर करने को कह दो अभी के अभी, क्योंकि फिर इससे हमारा समय बच जाएगा ना और हम थर्ड मैच को शुरू कर पाएंगे। क्यों, आपका क्या कहना है? तभी हम की मिंग को देखते जो थोड़े से करतब करता है और कहता है, मेरा रिफाइनिंग भी खत्म हो चुकी है, और उसका भाला बनकर तैयार हो जाता है। और तभी ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।